अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कोई 5 बरस पहले की बात है कि इराक के इलाके कुर्दिस्तान में एक शख्स मशहूर हो गया जो खुद को तिब्बे नबवी का माहिर और रूहानी मौलिज बावर कराने लगा। अरबेल के मज़ाफ़ात में वाक़ई कलक नामी इलाके में इसका एक मतब था। देखते ही देखते सोशल मीडिया में इसकी वीडियोस वायरल होने लगीं, जिनमें गूंगों, बहरों, दिमागी माजूरों और मुख्तलिफ अमराज का शिकार बीमारों को एक शुफ से ठीक होते दिखाया जाने लगा। थोड़े ही अरसे में यूट्यूब पर इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 2 मिलियन से भी तजावज़ कर गई। एक लम्हा भी किसी तिब्बी दरसगाह में ना पड़ने के बावजूद ये शख्स खुद को डॉक्टर कहलवाने लगा और ये बताने लगा कि ये तरीक़ाए इलाज बतौर करामत इसे अता किया गया है जिन अमराज के इलाज से डॉक्टर्स आजिज़ हैं। इसका दावा है कि मैं उन्हें एक शुफ से ठीक कर सकता हूँ। इसने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी यही दावा किया है कि मैं तमाम पेचीदा अमराज जैसे नाबीनापन, बहरापन, गूंगापन, कैंसर, दिमागी खलल, गुर्दे के अमराज, अमराज़े कल्बो जिगर, रीढ़ की हड्डी के तमाम मसाइल, ख़वातीन के तमाम अवारिज़, जिनसी अमराज, यहाँ तक कि एड्स वगैरह का तसल्ली बख्श इलाज करता हूँ। बाकी जिन्नात, जादू, अरवाह शरीरा का इलाज तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इराक मेरे हाथ से शिफा पाने वाले अफराद से भरा हुआ है। लोगों को शिफा पाते हुए मेरी वीडियोस में खुद देख सकते हैं। इस शख्स का नाम डॉक्टर मुल्ला अली कलक कुर्दिस्तानी है। यही साहब रहमत का फरिश्ता बनकर अब पाकिस्तानी गूंगों, बहरों और अंधों का इलाज करने तशरीफ ला चुके हैं। मुल्ला साहब वीडियोस में तो सिर्फ दम और शुफ वगैरह करते दिखाई देते हैं, मगर इनकी बास तरीकाए इलाज निहायत ही मुज़हिका खेज हैं। ये मोटी ख़वातीन का वजन कम करने के लिए उन्हें टिश्यू पेपर्स ज्यादा से ज्यादा तनावल करने का नुस्खा तजवीज़ फरमाते हैं। बादअज़ा यही तरीका इनके गले पड़ गया। 3 मई 2017 को एक कुर्द खातून को अरबेल के अस्पताल में दाखिल किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद मालूम हुआ कि इसका पेट टिश्यू पेपर से भरा हुआ है। इसने 25 रोज के दौरान 1104 टिश्यू पेपर्स खा लिए थे, जिसने इसका पूरा निज़ामी हजम जाम कर दिया था। तहकीक करने पर ये राज खुला कि वजन घटाने का ये निराला नुस्खा इसे मुल्ला साहब ने बताया था। फिर क्या था कि पुलिस मुल्ला साहब की मतब पहुंच गई और ये साहब गिरफ्तार हो गई, मगर अपनी गलती मानने की बजाय मुल्ला साहब ने ढिठाई से कहा कि खातून ने टिश्यू पेपर्स गलत तरीके से खाए हैं। अगर मेरे बताए गए तरीके पर खाती तो नुकसान के बजाय फ़ायदा होता। कुर्दिस्तान की वज़ीर सेहत मोहम्मद रशीद के मुताबिक ये मौसूफ अकल से मावरा किस्म के इलाज तजवीज़ करते हैं, इसलिए मज़ीद इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ला साहब चूँकि अब बहुत बड़े सेठ बन चुके थे, इसलिए जल्द ही भारी जुर्माना अदा करके रिहाई हासिल कर ली। जेल से रिहाई के बाद मुल्ला साहब ने ऐलान किया कि इस मुल्क ने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मैं अब कुर्दिस्तान छोड़ रहा हूँ। गुज़िश्ता बरस वो लोगों के इलाज की गर्ज से सऊदी अरब पहुँचे। ये यहाँ मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना शख्स की आंखों का इलाज फरमा ही रहे थे कि इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मदीना मुनव्वरा की पुलिस के तर्जुमान का कहना था कि इस इराकी शहरी को मस्जिद नबवी के ज़ायरीन को धोखा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये साहब जिस अंधे शख्स का इलाज कर रहे थे वो दर हकीकत कभी अंधा था ही नहीं और उसका ताल्लुक भी इन्हीं के इलाके से था। सऊदी अरब से भागकर मुल्ला अली कुर्दिस्तानी तुर्की चले गए, लेकिन वहाँ भी इन पर जालसाजी के इल्ज़ामात लगे और पुलिस इनके ताक़ुब में छापे मारने लगी। अब ये पाकिस्तानी अंधों और बहरों को ठीक करने यहाँ वारिद हुए हैं। यहाँ का माहौल इनके लिए निहायत साजगार है, क्योंकि यहाँ आवाम के साथ साथ हुकूमत भी जादू टोने पर कामिल यकीन रखती है। कुवैत के निहायती मोतबर आलिम दीन और मुफ्ती शेख एहसान अल अतीबी इस शख्स के बारे में कुछ यूँ बयान करते हैं। मुल्ला अली कुर्दिस्तानी के पास कोई एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं, इसने एक दिन भी तिब का इल्म नहीं सीखा। तबीबो आमिल बनने से कबल ये एक मस्जिद में खादिम था। अगरचा मस्जिद की खिदमत निहायत मुतबर्रिक अमल है, लेकिन इसने अपनी ये जिम्मेदारी भी पूरी ना की। ये हफ्ते में 2 बार भी अपनी ड्यूटी नहीं देता था। मस्जिद से फारिग होने के बाद इसने कुरान की चंद आयतें याद कर लीं, वो भी बगैर किसी तरतीब के। इसकी तिलावत सुनकर तजवीद का मामूली फहम रखने वाला शख्स भी जान सकता है कि ये परले दर्जे का जाहिल है। इसकी तिलावत ही गलत है।
یہ معنی و مفہوم کیا سمجھے گا؟ ڈیوٹی میں کوتاہی کی وجہ سے مسجد سے جب نکال دیا گیا تو اس نے دیہات کا رخ کیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں ملا یعنی امام و خطیب ہوں اور امراض کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ یومیہ 60 لاکھ عراقی دینار کمانے لگا۔ اس کی بنائی ہوئی ویڈیوز میں علاج کے منتخب حصے دکھائے جاتے ہیں، ورنہ اس کی کمرائے علاج میں نیم برہنہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں جن نکالنے کے نام پر پیٹا جاتا ہے۔ یہ موصوف علاج کے لیے انسانی پیشاب پینے کا نسخہ بھی تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالاتفاق نجس و ناپاک ہے۔ ملا صاحب دودھ کے ساتھ اپنا ہی پیشاب پینے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اپنے بعض مریضوں کو مٹی اور ٹیشو پیپر کھانے کے مشورے بھی دیتے ہیں۔ فی الحال یہ شخص پاکستان میں موجود ہے اور یہاں کی سادہ لو عوام کو ٹھگنے کی منصوبے بنا رہا ہے، جبکہ پاکستانی عوام کا یہ حل ہے کہ وہ اس شخص کا سیاہ پس منظر جانے بغیر اس سے صرف ایک ملاقات کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم سمیت دیگر بااثر اور صاحب ثروت لوگ اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو عوام الناس کی تجسس اور اشتہا کو مزید بڑھانے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ اس قسم کی دجالوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن بے شک شفا ہے، لیکن اس طرح چند آیات پڑھ کر کسی اندھے بہرے یا گونگے کے ہاتھوں ہاتھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنا خدا پر افترا اور جھوٹ باندھنے کے سوا کچھ نہیں۔ کرامات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہاں تو منصوبہ بندی سے اور باقاعدہ کیمرے کے سامنے کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتی مسلمہ کو ہدایت دے تاکہ وہ ایسے جھوٹے اور نوسر بازوں کی جال میں پھنسنے سے باز رہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔